नमस्ते। आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। क्या ईश्वर को पाने के लिए कठिन साधना आवश्यक है या प्रेम और भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है? गीता का 12वां अध्याय आज यही उत्तर देता है। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। यह अध्याय बताता है ज्ञान, कर्म और ध्यान का अंतिम सार भक्ति ही है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, जो साकार रूप में आपकी भक्ति करते हैं और जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? तब श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग समझाते हैं। अब हम गीता अध्याय 12 का श्लोक पाठ करेंगे। आप प्रेम और श्रद्धा के साथ इसे सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता का 12वें अध्याय का शुभ पाठ आरंभ होता है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता जे भक्तास्तां पर्युपासते जे चाप्पखर्म व्यक्तं तेषां के जोगो वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनंत प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म के ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच मज्जावेश्य मनो जे मां नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तोत्तमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। जे तक्षरम निर्देशम वक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतंच कूटस्थ मचलं ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रिय के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबसे समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो धिको तरस्ते शामो वक्ता सत्तो चेतो शाम अव्यक्ता ही गतिर दुखों देहो बभीरो वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जे तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनंत भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समूर्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मज्जावेशितो चेतसम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्रों से उद्धार करने वाला होता हूँ। मज्जेव मोनो आध्योत्सो मोयि बुद्धं निवेशय निवशिष्यसि मज्जेव अतो ऊर्ध्वनं संशयो। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম অভ্যাস যোগেन তত ममिच्छातुं धनुंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्येष प समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमोपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम व्याप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में ही असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख शमी। अथैतद्योपशक्तोषि कृतं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफल त्यागं तत कुरु यत्नवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधना को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि रूप पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानार्थं विशिष्यते ध्यानं कर्मफल त्यागोस्ता गच्छन्ति नन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख शमी। सन्तुष्ट सततं योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मर्जपित मनोबुद्धज मभक्त स मे प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों को प्राप्ति में सम और क्षमतावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ पे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मासो द्विजते लोको लोकोन्नो द्विजते च जः हर्जा मज्जो भयो देगोई मुक्तो ज स च मे प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर दुख उदासीनो गथो बथो सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वो सब आरंभों का त्याग मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न हिष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान ज स मे प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। सम शौत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानय शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संगो विवर्जितः। जो शत्रु मित्रों में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्व में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेनो केनोचित अनिकेत स्थिरो मूर्ति भक्तिमान में प्रियो नरो। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला,
मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने को स्थान में ममता आसक्ति से रहित है, वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जेतु धर्मामृतो मिदं যথোক্তং পর্যুপাসতে शुद्धोद्धाना मत परमा भक्तस्ते तीवो में प्रिय। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर उस प्रकार कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादश अध्यायो। द्वादश अध्याय का समाप्ति यही होता है। जो व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता और स्वयं भी किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष क्रोध भय और चिंता से मुक्त है, वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति का अर्थ कुछ मांगना नहीं, स्वयं को ईश्वर को सौंप देना है। आज का संदेश यही है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। यदि यह भक्ति योग आपके हृदय को शांति दे तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर साझा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।